अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एसके एजुविज़न में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। आप तमाम ही का हमारे इस चैनल में खैर मकदम है। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफ़ियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मुख्तसर अफ़साना। मुख्तसर अफ़साना जिसे कहते हैं इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरी, क्या कहा जाता है, शॉर्ट स्टोरी। यह 11th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए ही टॉपिक है। दोनों ही क्लास में इसके बारे में सवालात पूछे जाते हैं। कई बार अफ़साना के आगाज़ और इर्तिका के बारे में भी सवालात अदब से लिए जाते हैं। तो पहले इस सिन्फ के बारे में हमारा जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम इसके बारे में समझ पाएंगे और इसको दिलचस्पी के साथ पढ़ पाएंगे। मुख्तसर अफ़साना। मुख्तसर अफ़साना जदीद दौर की अहम नसरी सिन्फ है। इसके ज़रिए किसी शख्स की ज़िंदगी के एक पहलू या किसी वाक़या का बयान इस तरह किया जाता है कि पढ़ने वाले के दिलो दिमाग पर उसका गहरा असर पड़े। जदीद दौर यानी मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। जदीद दौर मतलब नया दौर। इस नवीन कल्चर में, इस नए दौर में एक नई सिन्फ है और इस सिन्फ में क्या होता है, किसी वाक़ये को इस तरह पेश किया जाना, बहुत छोटे से कम अल्फाज में इस तरह पेश किया जाना कि पढ़ने वाले पर बहुत गहरा असर छोड़ जाए, बहुत गहरी छाप छोड़ जाए। कि जब वो अफ़साना पढ़ चुका हो, जब वो अफ़साना कंप्लीट हो चुका हो, जब वो उस अफ़साने को पूरा मुकम्मल पढ़ चुका हो, तो कई अरसे तक उसके जहन में वो बात घूमती रहती हो और उसको कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया जाए, ठीक है। उसे कहते हैं मुख्तसर अफ़साना। आगे देखिए, अफ़साने की मुतअद्दिद तारीफ़ें की गई हैं। एक मुमताज़ मगरिबी अदीब का कहना है कि अफ़साना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। नशिस्त कहते हैं बैठक को। अफ़साना कौन सी सिन्फ है जिसे एक ही बैठक में पढ़ा जा सके, यानी अफ़साना बहुत छोटा होता है। अफ़साना बहुत छोटा, बहुत मुख्तसर लिखा जाता है। मुख्तसर अल्फाज में, बहुत कम से कम अल्फाज में बहुत गहरी बात लिख दी जाती है और पढ़ने वाला एक ही बैठक में उसे कंप्लीट पढ़ लेता है। अफ़साना सीधी सादी कहानी नहीं बल्कि ऐसी फ़नी तख्लीक है जिसमें फ़नकार के इरादे और हिकमत का भी दखल होता है, यानी इंटरफेयर होता है। किसी मखसूस वाक़ये या सूरत हाल या किसी मखसूस किरदार का नक्श इस तरह उभारा जाता है कि प्लाट यानी वाक़यात की तरतीब व तंजीम पढ़ने वाले को मुतासिर कर सके, प्रभावित कर सके, ठीक है। किसी इंसान किसी शख्स की पहलू को, उसकी ज़िंदगी के किसी पहलू को पेश किया जाए या किसी वाक़ये के बारे में लिखा जाए तो इस तरह लिखा जाना कि पढ़ने वाले को बहुत ज़्यादा प्रभावित करे, उसे बहुत ज़्यादा मुतासिर करे। कुछ ऐसा लेख होता है मुख्तसर अफ़साना, एक ऐसी सिन्फ है मुख्तसर अफ़साना। अफ़साने के माहिरों ने इसकी जो तारीफ़ें बयान की हैं उनसे वाज़ेह होता है कि अफ़साना बयानिया तख्लीकी तहरीर है। अफ़साने में किसी एक किरदार या किरदारों के एक मखसूस गिरोह के नुकूश या ज़हनी कशमकश को नुमाया किया जाता है। नुमाया मतलब स्पष्ट किया जाता है। नुकूश नक्शे की जमा है नुकूश, ठीक है। ज़हनी यानी दिमागी। अफ़साने में वाक़यात की तफसील, किरदारों की गुफ्तगू और मंज़र व माहौल की पेशकश बहुत नपी-तुली होती है, यानी बहुत कम से कम। नपी-तुली यानी कम से कम। वाक़यात की तफसीली यानी जो वाक़या पेश किया जा रहा है बहुत ही तफसील नहीं होता है, बहुत ही शॉर्ट में उसको लिखा जाता है। किरदारों की गुफ्तगू यानी जो भी उसमें एक्टर लिए जाते हैं, जो भी उसमें किरदार लिए जाते हैं, जो पात्र लिए जाते हैं, उन पात्र की गुफ्तगू, उनका कॉन्वर्जेशन बहुत ही कम अल्फाज में लिखा जाता है। कम लफ्ज़ों में छोटी से छोटी बात में गहरी से गहरी बात लिख दी जाए। हर अफ़साने के लिए प्लाट, किरदार और ज़मान व मकान लाजमी है। ज़मान व मकान लाजमी औजज़ा की हैसियत रखते हैं। इस लिहाज से अफ़साने की अक़साम भी बयान की गई हैं, यानी प्लाट का अफ़साना, किरदार का अफ़साना या माशरती अफ़साना। ये अफ़साने की क्या है, किस्में हैं अलग अलग। अफ़साने की कामयाबी के लिए कुछ नाक़दीन अफ़साने निगार के नुक्ता नज़र को अहम करार देते हैं। अफ़साना निगार के असलूब में रमज़, किनाये और तासीर को भी ज़रूरी समझा जाता है, ठीक है। ये अफ़साने की ज़रूरी औजज़ा हैं। उर्दू में मुख्तसर अफ़साने का आगाज़ 20वीं सदी के साथ हुआ।
सबसे पहले प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यलदरम के अफसाने सामने आए। उनके फ़ौरन बाद कई अफसाना निगार उभरे। मिसाल के तौर पर अहमद अकबराबादी, सुल्तान हैदर जोश, नियाज़ फ़तेहपुरी और हिजाब इम्तियाज़ अली वग़ैरह। ये सारे कौन हैं? ये सारे कौन हैं? अफसाना निगार हैं, जिन्होंने एक एक करके नए नए अफसाने लाने की कोशिश की है। ये इब्तदाई दौर के अफसाना निगार हैं, जब शुरुआत में अफसाना लिखे जाने लगे थे। कब? 20वीं सदी में। 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ। इससे चंद बरस पहले अंगारे के नाम से बागियाना कहानियों का एक मजमुआ शाया हो चुका था। इन कहानियों ने मौजू और फ़न दोनों एतबार से नए तजुर्बों की बुनियाद डाली। उसके बहुत पहले प्रेमचंद 1880 था। 1936 आपकी विलादत और इंतकाल का ये टाइमिंग है, ने उर्दू अफसाना निगारी को उरूज पर पहुंचा दिया। उरूज पर कहते हैं टॉप पर पहुंचा दिया। अफसाना निगारी को टॉप पर पहुंचाने वाले कौन हैं? प्रेमचंद हैं, और प्रेमचंद ही पहला अफसाना निगार हैं। दोनों ही बातें आपको याद रखनी हैं। और प्रेमचंद ने जो अफसाने लिखे हैं उनकी मिसाल जैसा कोई नहीं, उनके जैसा कोई नहीं। प्रेमचंद ने जो अफसाने लिखे हैं उसकी मिसाल कोई दूसरा नहीं है। उनके बराबर उस पद पर उनके दर्जे तक कोई भी आज तक पहुंच नहीं पाया है। प्रेमचंद ने इतने बाकमाल अफसाने लिखे हैं। प्रेमचंद ने हकीकत निगारी और नफ्सियाती किरदार निगारी के साथ मशरिकी यूपी की देहाती ज़िंदगी और कौमी ज़िंदगी के मसाइल की तर्जुमानी की। कौमी ज़िंदगी के मसाइल, यानी प्रेमचंद के ज़्यादातर अफसाने देहाती, यानी कहते हैं गरीबी वाली ज़िंदगी के अफसाने हुआ करते हैं, और रियलिस्टिक, समझते हैं ना, बिल्कुल सच्चाई को उकेरता हुआ सच्ची कहानियाँ, यानी एक मौका, एक हालात, यानी उस कहानी में कोई बंडल नहीं है, उन कहानी में कोई ब्लंडर नहीं, कोई बंडल नहीं, उन कहानियों में कोई फेक नहीं है, बिल्कुल प्योर। जैसा कि मौका होता है, जैसा कि माहौल होता है, उस माहौल की ऐसी अक्कासी की है कि बिल्कुल सचमुच उन कहानियों को आपने अफसानों में ऐसे पेश किया है जैसे सब कुछ उनके पढ़ने वाले की आंखों के सामने हो रहा हो। और जब इंसान पढ़ चुका हो तो उसके जहन में वो बातें बहुत घर कर जाए, उसके जहन में घर कर जाए, उसके दिल में चुभ जाए वो बातें। कुछ इस तरह से आपने अफसाने लिखे हैं, देहाती ज़िंदगी वाली, परेशान वाली, दर्दमंद वाली, तकलीफ़ ज़्यादा लोगों की तकलीफ़ों को आपने बयान किया है। ठीक है, आपने राजा महाराजाओं की कहानी को नहीं लिखा है, आपने लिखा है गरीब गुरबा की तकलीफ़ों को लिखा है, ताकि वो बातें लोगों के सामने आए। राजा महाराजाओं की कहानियाँ सभी लिखते हैं, परियों की कहानियाँ सभी लिखते हैं, शहजादों की कहानियाँ सभी लिखते हैं, बड़े बड़े लोग कहानियाँ सभी लिखते हैं। उन गरीब गुरबा का क्या? प्रेमचंद का हीरो कौन है? वो गरीब इंसान, वो मज़दूर इंसान, जो हमारे मुल्क की नींव है, जो हमारे मुल्क में एक, कह सकते हैं, रुकन है, ख़ास है, हमारे मुल्क की नींव है, हमारे मुल्क का जोड़ है। एक सबसे अहम किरदार वो मज़दूर, वो गरीब गुरबा जो इस मुल्क में रहता है, जिसकी तरफ कोई ध्यान तवज्जो नहीं दी जाती है। एक ऐसे इंसान की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की है, एक ऐसे इंसान की तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश की है प्रेमचंद ने अपने अफसानों से, अपनी कहानियों से। उसके बाद सआदत हसन मंटो, कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, अज़मत चुग़ताई, ग़ुलाम अब्बास, हयातुल्लाह अंसारी, अहमद नदीम क़ासमी और बलवंत सिंह के हाथों उर्दू अफसाने ने बहुत तरक्की की। ठीक है, ये इतने सारे अफसाना निगार हुए हैं, यानी इन अफसाना निगारों ने इस अफसाना निगारी को बहुत बामे उरूज पर पहुंचाया, यानी बहुत ऊंचाई पर लेकर गए। इनके अफसाने बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे अंदाज में लिखे गए हैं। आज़ादी के बाद उभरने वाले अफसाना निगारों में क़ुर्रतुल ऐन हैदर नुमाया हैसियत रखती हैं। कब? आज़ादी के बाद 1960 के लगभग उर्दू में अलामती अफसाने का आगाज़ हुआ। इस रंग के नुमाइंदा अफसाना निगार इंतज़ार हुसैन, सुरेंद्र प्रकाश, अनवर सज्जाद, बलराज मेनरा, नैयर मसूद और खालिदा हुसैन हैं। हकीकत निगारी की रिवायत को
आगे बढ़ाने वालों में हयातुल्ला अंसारी, ख्वाजा अहमद अब्बास, अहमद नदीम क़ासमी, शौकत सिद्दीकी, अशफाक अहमद, रामलाल, जोगिंदर पाल काबिल ज़िक्र हैं या जो ज़िक्र के काबिल हैं। नई नस्ल के कई अफसाना निगारों ने बराह रास्त तर्ज बयान के बजाय अलामती तर्ज बयान को तरजीह दी है, यानी बढ़ावा दिया है। तो ये सारे अफसाना निगार हैं जिनके नाम बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से लिया जाता है, यानी बहुत अफसाना निगारी में बहुत बड़ा नाम लिया जाता है इन लोगों का। ये बहुत बड़े बाकमाल अफसाना निगार हैं जिनके नाम यहाँ पर बारी बारी दिए गए हैं। लेकिन इन सारे अफसाना निगारों में प्रेमचंद सबसे टॉप पर हैं और हमेशा रहेंगे। उनके जैसे अफसाने आज तक कभी किसी ने, ना तो उनसे पहले किसी ने लिखे थे, ना उनके बाद कोई लिख पाया है। हाँ, बाकी सभी के अफसाने बहुत अच्छे हैं, बहुत सलीस हैं, बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतर से बहुत ही ज़्यादा बेहतर हैं, बेस्ट हैं, पर वो प्रेमचंद के अफसाने नहीं हैं। प्रेमचंद के अफसानों का लेवल एक अलग ही लेवल रखता है। तो यहाँ पर आपके मुख्तसर अफसाने का तारुफ क्या होता है, ख़त्म होता है। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, आप मुझसे फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, आप मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, वहाँ से आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आपको 12th क्लास के उर्दू सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, रब्ता कायम कर सकते हैं। मैं अपनी कोशिश से जितना मैं आपके लिए कर सकता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी उस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर निकालूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी कमेंट भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तब तक दुआ के लिए इल्तिजा है, खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।